अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये देखे यहाँ पे मैंने लिखा है डियर। नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन शायद इसके यूजेस के बारे में आप नहीं जानते होंगे। आज मैं आपको इसकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट देता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे साथ ही रहिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, डियर जो है अंग्रेजी ज़बान में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक ये वाला डियर है और एक ये वाला डियर भी है। इसका नाम तो सुना होगा। अच्छा, ये वाला डियर और ये वाला डियर ये टोटली डिफरेंट है स्टूडेंट्स। इसके यूजेस, इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरीज, इसमें फ़र्क है। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स। ये डियर जो है ये दे का बेसिकली, यानी आपने सुना होगा दे का पोजेसिव फॉर्म है, यानी एज ए प्रोनाउन भी यूज होता है अक्सर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। अब देखिए, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव क्यों हम इसको कहते हैं? क्योंकि ये अक्सर नाउन्स के साथ लगते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना डियर हाउस। आप इसको देखें, यहां पे हाउस नाउन है तो ये एज एडजेक्टिव काम करता है। इसी वजह से हम इसको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस डियर को। अच्छा, तो अब ये वाला डियर, हम बात आज इस डियर के ऊपर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए। इसको स्टूडेंट्स हम टू सेंसेस में यूज करते हैं। एक हम एज ए डमी डियर इसको यूज करते हैं, एक हम इसको एज एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहते हैं ये पॉइंट्स मैं आपके लिए क्लियर करता हूं। अच्छा, एज ए डमी डियर स्टूडेंट्स हम टू सेंसेस में इसको यूज करते हैं। यानी एक चीज होता है, इसमें किसी दूसरे चीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, हम इसको इसके जरिए से जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे जेब में पर्स है, बटुआ है, तो मौजूदगी जाहिर हो गई। अगर मैं कहूं मेरे जेब में बटुआ नहीं है तो मेरे जेब में गैर मौजूदगी जाहिर हो गई। तो ये काम स्टूडेंट्स हम डमी डियर की मदद से करते हैं। बात समझ में आते? क्लियर करता हूं एग्जांपल्स के जरिए से। अच्छा, यहां पर अगर हम इसके डेफिनेशन करें तो कुछ इस तरह होगा, यानी द प्रेजेंस, आप इसको देखें स्टूडेंट्स, द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ वन थिंग इन अनदर। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? अच्छा, द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ वन थिंग इन अनदर। जिस तरह के यहां पे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी। कमरे में लोग हैं, कमरे में लोग नहीं हैं, यानी कमरे में लोगों की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, ये हम स्टूडेंट्स डमी डियर की मदद से जो है ना वो करते हैं। ठीक है, डमी का मतलब होता है गूंगा, बेजबान। अब देखिए, ये डियर क्यों हम इसको ये बेजबान डमी कहते हैं? क्योंकि इसका इसी तरह मीनिंग नहीं निकलते है जिसका यहां पे होता है। यहां पे इसके कोई मीनिंग नहीं होते। जिस तरह बेजबान बंदा होता है, नहीं, यहां पे एक किस्म का बेजबान नहीं, मीनिंगलेस होता है, सिर्फ जो है ना एक फंक्शन परफॉर्म करता है। बात समझ में आती है स्टूडेंट? हम कहते हैं ना मेरे जेब में बटुआ है, देयर इज ए पर्स इन माय पॉकेट, मेरे जेब में बटुआ है। यहां पे देर की कोई मीनिंग नहीं निकलते। चलते एग्जांपल्स की तरफ हो स्टूडेंट। फर्स्ट एग्जांपल को देखें, देयर आर 20 पैकेट्स इन दिस बॉक्स। इस बॉक्स में 20 पैकेट्स है। अब देखिए, एक बॉक्स है, यानी XYZ कोई बॉक्स हो, देयर आर 20 पैकेट्स। इसमें कितने? इसमें 20 पैकेट्स जो है वो जाहिर किए गए। तो यहां पे स्टूडेंट जिन्हीं बॉक्स में पैकेट्स का इजहार हमने किसकी मदद से की? यहां पे डमी डियर की मदद से किया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, देयर इज ए पर्स इन माय पॉकेट। ये मेरा एक पॉकेट है यहां पे। अच्छा, देयर इज ए पर्स, इसमें हमने पर्स को जाहिर किया। बात समझ में आती है? तो ये इजहार, यानी एक चीज में दूसरी चीज का इजहार किसकी मदद से? ये डमी डियर की मदद से स्टूडेंट्स हमने किया यहां पे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, देयर इज नो स्टूडेंट इन द रूम। कमरे में कोई स्टूडेंट नहीं है। यहां पे मेरे स्टूडेंट के लिए यहां पे एक कमरा है और इसमें कोई भी तालिब इल्म नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने किस चीज की मदद से? यहां पे डमी डियर की मदद से किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कमरे में कोई भी तालिब इल्म नहीं है, ये खाली पड़ी हुई है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। देयर वर नो फिश इन द पूल। ये एक पूल है, ये एक तालाब है यहां पे, और इसमें जो है ना नतीजतन कोई भी फिश नहीं है, और ये इजहार हमने किस चीज की मदद से, डमी डियर की मदद से किया है। लास्ट एग्जांपल को देखें स्टूडेंट। देयर इज समथिंग टू हैपन, यानी कुछ वाकया होने वाला है। देयर इज समथिंग, तो ये सेंटेंस मैंने इसी वजह से लिखी, यहां पे कोई एग्जैक्ट चीज नहीं है कि इसमें एक चीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बात होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, ये समथिंग जो वाकया होने वाले हैं, ये किसी चीज या किसी जगह पे तो होने वाले हैं, तो इस किस्म के सेंटेंसेस का इजहार भी आपने देयर की मदद से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गए डमी डियर। अब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस हम किस तरह यूज करते हैं। एडवर्ब तो आपको पता है, तफसील से मैंने पढ़ाया है। ए वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। प्लेस का मतलब होता है जगह। ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो जगह का तायुन करते हैं। बात समझ में आते हैं। मिसाल के तौर पर गो देयर, वहां चले जाए। अब देयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम हियर, यहां आ जाए, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह का तायुन करता है। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स। तो यहां पे ये देयर जो है ये हम एज एडवर्ब ऑफ प्लेस भी यूज कर सकते हैं। यहां पे देखे, यहां पे तो हमने कहा था देयर आर 20 पैकेट्स इन दिस बॉक्स। अब यहां पे तो हमने ये कहा, अब यहां पे देखे पिक दिस पैकेट्स, इन पैकेट्स को उठाए एंड कीप देम देयर, और उसको वहां पे रखे, वहां पे रखे। कहां पर, इन द बॉक्स, यानी ये एक बॉक्स है, यहां पे ये जगह जो है इसके बारे में कहा गया है कि इसमें आप ये 20 पैकेट्स रखिए। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स। यहां पे देयर आर 20 पैकेट्स इन द बॉक्स, यहां पे इस बॉक्स में 20 पैकेट्स का इजहार किया गया है कि यहां पे 20 पैकेट्स मौजूद है। यहां पे यह बताया गया है इस देयर ने कि वहां पे एक पैकेट है, उस पैकेट के अंदर जो जगह है उसमें आप 20 पैकेट्स रखे। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स। तो यहां पे ये जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला जो देयर है ये हमारे साथ यहां पे डमी देयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये पैकेट के अंदर जो जगह है ये वो बताता है, वो वाला देयर। तो आप स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। लुक, देखो, द पर्स इज देयर। आपका जो पर्स है वो देयर, वहां पर है, जगह बताया जाता है। कौन सी जगह, यानी एक टेबल है, यानी इस टेबल के ऊपर जो यानी मतलब है वो बटवा पड़ी हुई है, वो कहां पर है, वो इस जगह पर है। यानी ये जगह बताया जाता है, टेबल के अंदर नहीं है। बात समझ में आती है। में मौजूदगी या गैर मौजूदगी का इजहार नहीं है, यानी टेबल के ऊपर, यानी यहां पे टेबल के ऊपर जो जगह है इसका तायुन किया जाता है। बात समझ में आती है स्टूडेंट। ये किसकी मदद से, इस देयर की मदद से। यानी लुक द पर्स इज देयर, यानी मतलब है सिंपली आप ये बात जहन में रखें कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जब यूज होगा तो ये वहां के मानी में यूज होगा। यानी किसके मानी में, वहां के मानी में। आप इसको देखें स्टूडेंट्स, वहां, यानी यहां पे देखे पिक दिस पैकेट्स एंड कीप देम देयर, यानी इन पैकेट्स को उठाए और उसको वहां रखे, वहां, यानी जगह का तायुन है। इसको देखे, लुक द पर्स इज देयर, देखो बटवा वहां पर है। कहां पर, ऑन द टेबल, यानी वहां के मानी में जब आता है तो इसका मतलब यह होगा कि यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट को देखे। डोंट गो देयर, वहां न चले जाए, वहां न चले जाए। क्यों, एज नो वन इज देयर, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है। यानी ये दोनों जो एडवर्ब है देयर हो, ये यहां पे एज एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ना वो यूज किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी डोंट गो देयर, वहां न चले जाए, एज नो वन इज देयर, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स। तो ये यहां पे दोनों देयर जो है ये हमारे साथ यहां पे एज एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज है। अच्छा, लुक देयर टू द पूल फॉर ए फिश, यानी फिश की तलाश में जो है ना आप देखो, कहां पर हो, यानी देयर वहां पे, पूल में देखो, तालाब में देखो, ये एक जगह है यहां पे। बात समझ में आती है। यहां पे जो देयर वर नो फिश इन द पूल, अब तो पूल के अंदर फिश का इजहार किया गया था ना, यानी इसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बात है यहां पे। लेकिन यहां पे लुक देयर, वहां पे देखो तालाब में, यहां पे इसके अंदर की कोई बात नहीं होती है कि वहां पे अंदर कोई है या नहीं है। नहीं, आप वहां देखे, जगह बताई जाती है, कहां पर देखे, यानी ये जो तालाब है ना इसमें देखे। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स, यानी पूल में देखे। तो यहां पे ये वाला जो देयर है ये हमारे साथ यहां पे एडवर्ब ऑफ यानी प्लेस है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल को देखें। समथिंग हैज हैपेंड देयर, यहां पे हमने कहा था देयर इज समथिंग टू हैपन, यानी किसी जगह पे कुछ वाकया होने वाला है।
बात समझ में आती है? समथिंग हैज हैपेंड देयर, कुछ वहां वाकया हुआ है, यानी वहां के मानी है। तो ये वाला जो देयर है ये हमें कौन सा वाला सीन्स देता है? ये वहां वाला सीन्स देता है। तो ये हमारे साथ स्टूडेंट यहां पे एडवर्ब ऑफ यानी प्लेस आ गया, ठीक है। यानी समथिंग हैज हैपेंड देयर, वहां कुछ हो चुका है। तो ये समथिंग जो है ये कहां पर हो? ये किसी पर्टिकुलर जगह है, यहां पे कुछ वाकया हुआ, इसके अंदर की बात नहीं हुई है। बात समझ में आती है? यहां पे किसी भी जगह पे कुछ वाकया हुआ है, यानी इसके अंदर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बात यहां पे नहीं हुई है। तो आप इसको देखें स्टूडेंट्स, कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। इन टू सेंसेस में आप पर्टिकुलरली इसको यूज करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।